पार्शियल प्रेशर के 4 फार्मूला है। अगर पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म में है, मान लो एक अगर पार्शियल प्रेशर है, ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर मान लो वो पार्शियल प्रेशर मोल, क्वेश्चन से मोल दिया, क्या दिया है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल, अब एक्स ए की जगह आप लिख सकते हैं एन ए अपन एन ए प्लस एन बी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर उन्होंने वेट दिया, क्या दिया भाई, तो देखो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो मान लो ए का मोल हो गया तो उसका वेट अपॉन मोलर मास, फिर एन ए प्लस एन बी है तो उसका मोल अपॉन मोलर मास प्लस दूसरे का अपॉन मोलर मास, ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा, मान लो उन्होंने इस बार टोटल प्रेशर नहीं दिया है, टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और, तो वहां पे लगाएंगे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशंस, वहां पे क्या लगाएंगे आप, आइडियल गैस। अब ये क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग सोच सकते हैं कि कहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन से लेके आप इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वर मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर पहला, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वर मिक्स्ड if total pressure is 12 atm, टोटल प्रेशर कितना दिया इन्होंने, 12 atm, then find out the partial pressure of each gas, partial pressure of each gas, then find out the partial pressure of each gas। क्या इतनी बात सुन पा रहे भैया आप, बोलो भाई। अब देखो यहां पर इन्होंने पहले बोला इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड, तो पहले दोनों गैस को मान लो, ये गैस हो गया फर्स्ट आपका और ये कौन सी गैस हो गई, सेकंड। मान लो इसके मोल को हम क्या बोल रहे हैं, N1, इसको मोल को क्या बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि दोनों का मोल क्या है, इक्वल, तो ये भी 1 और ये भी क्या है, इतना पहले बात समझ गए। अब अगर हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालना, क्या निकालना भाई, तो ये हो जाएगा उसका मोल अपन टोटल मोल, इस तरह से। अगर मोल फ्रैक्शन एक्स बी का होगा तो उसका मोल अपन, ये इक्वल है ना मोल, ये 1/2 हो जाएगा क्या, ये भी देखो 1/2 हो जाएगा क्या, ये 0.5 आएगा और ये भी 0.5। यानी आपने उस, देखो पहले उन्होंने मोल दिया था ना, बोला ना इक्वल मोल, तो मान लो इक्वल का मतलब ये भी 1 मोल और ये भी, तो आपने उसके मोल से क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल अपन टोटल मोल, पहले इसका मोल, फिर दो, ये दो है ना दो लोग, तो टोटल हो गया, फिर इसका मोल अपन टोटल मोल, ये 1/2 0.5 0. अब हमें निकालना पार्शियल प्रेशर, तो बताओ अगर पार्शियल प्रेशर में हाइड्रोजन किसका लिखना है भाई, इसमें चारों में से कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, अब देखो यहां पे आपने उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना इस बार, यहां पे देखिए आपने पहले का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दूसरे गैस का भी आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना, तो आपको मोल फ्रैक्शन पता चल गया ना पहले का भी। तो मान लो अगर किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है भाई, 0.5, और टोटल प्रेशर कितना है, इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना है और टोटल प्रेशर कितना है, शायद क्वेश्चन दिया ना टोटल प्रेशर, ये कितना आ जाएगा, 6.0 atm हो जाएगा क्या, ये भी आपका देखो 6.0 atm हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, इस मान लो ऑप्शन ए बी सी और एक उन्होंने दे दिया 6,3 3,6 6,6 2,6, इन चारों में से कौन सही होगा, नोट कर लो आप, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो चारों में से कौन सही होगा, सी, नोट करो भाई आप इसको। अगला सवाल लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, 4 मोल ऑफ गैस ए एंड 6 मोल ऑफ गैस बी वर मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दो गैस ए और ए कितना है 4 मोल और बी कितना है 6 मोल, ए जो है वो 4 मोल है, बी कितना है 6 मोल, वर मिक्स्ड, देन फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर इच गैस, टोटल प्रेशर दिया 10 atm, टोटल प्रेशर कितना है भाई 10 atm, टोटल प्रेशर कितना है 10 atm। अच्छा सर मोल दिया है कि नहीं, चलो मोल के टर्म में बात करते हैं, मोल के टर्म में कौन सा फॉर्मूला, पहला कि दूसरा, दूसरे पे आ जाओ। अब मान लो प्रेशर क्या लिखना है, ए का मोल पहले, अब मान लो ये ए है ना, तो क्या इसके मोल को आप एन ए बोल सकते हैं कि नहीं,
ये बी है कि नहीं, तो इसके मोल को आप एन बी बोल सकते हैं क्या? तो जहां भी एन ए होगा वहां पे ये रख लेंगे, और जहां बी होगा वो, तो पहले देखो ए के लिए, क्या ए कितना है 4, और फिर 4 + 6 हो जाएगा, इंटू टोटल प्रेशर कितना है, और पीबी जो लिखोगे, इसके लिए किसका मोल लिखेंगे, बी का मोल 6/4 ये 4 + ये कितना आ रहा है, पहले 4/10 आ रहा है क्या, इंटू 10, ये भी देखो 6/10 इंटू 10 आ रहा है क्या, ये देखो कट जाएगा, 4 ATM आएगा क्या, ये नहीं यार, मैंने काम गलत कर दिया, हाँ सही है, ये फिर देखो ये 4 ATM हो जाएगा क्या, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 6 ATM, नोट कर लो भाई आप। लक ऐसा जितना मोल उतना प्रेशर भी आ गया, जितना मोल है उतना प्रेशर भी आ गया। अब चाहो तो इसमें 2 इसको 3 कर लो आप, तभी भी वही आएगा फिर। अब मान लो इसको आप 6 8 कर लो, इसको कुछ अपने मन से कर लो, इस तरह से 9 भी कर लो आप, बस जो कट जाए थोड़ा, इसे मान लो, चलो इतना ही सही है। अब तरीका समझ गए आप कि अगर हमें मोल दिया, क्या दिया है, तो उसका मोल अपन टोटल मोल, देखो ए है तो ए का मोल अपन टोटल मोल, बी है तो बी का मोल अपन टोटल मोल, तो बी का मोल ये दिया ना 6 मोल, तो 6/4 + 6, समझ गए भैया। नेक्स्ट सवाल नोट करो आप, तीसरा लिख लो आप, 16 ग्राम O2 एंड 4 ग्राम H2, 16 ग्राम O2 and 4 gram H2 were mixed if total pressure of mixture is 10 atm, total pressure of mixture is 10 atm, then find out the partial pressure of each gas, then find out the partial pressure of each gas। टोटल प्रेशर कितना गिवन है 10 ATM, कितना दिया है बता रहे हैं, पहले सबका वेट दिया है कि नहीं। आप सबसे पहले देखो ये वेट वाला फार्मूला ये हो गया, अब ये लगाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगा, पहले इसका मोल निकालो, क्या निकाल लो आप मोल, देखो पहले हम O2 का मोल, किसका मोल निकालते हैं, अब मोल निकालने के देखो फार्मूला ये है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है 16, इसका मोल का वेट कितना होगा, हाइड्रोजन का मोल कितना गिवन है, गिवन मास गिवन कितना है 2 या 4 ग्राम गिवन, सॉरी गिवन कितना था 4, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये 1/2 आएगा क्या, 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं क्या, ये मोल किसका है ये 1/2, ये 2 मोल हो जाएगा क्या, ये 2 मोल किसका है, पहले इतना समझ पा रहे हो आप, क्या आप इसको उठा के यहां से यहां रख सकते हैं, बोलो भाई। जैसे हमने देखो इसको अलग अलग कर लिया, जैसे ये लगाते हैं आप, इसको हमने पहले अलग अलग मोल निकाल लिया, अब जहां रिक्वायर्ड वहां रख लेंगे आप। अब बताओ भाई इसमें पहले हमें मान लो प्रेशर निकालना ऑक्सीजन का, किसका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, तो उसका मोल कितना ऑक्सीजन का 0.5, टोटल मोल कितना है ये और ये 2.5, और टोटल प्रेशर कितना है जी 10। वैसे बताओ इसका हाइड्रोजन का मोल कितना, हाइड्रोजन का, और टोटल मोल कितना है, इंटू प्रेशर कितना है, ये सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, डेसिमल से डेसिमल गया 5 से 25 हो जाएगा, ये काटा 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये सही लिखा ना हमने, ये 2 हो जाएगा 2 ATM, कितना हो जाएगा, तो सोचो 10 में से 2 निकल के कितना आना चाहिए, तो 10 में से 2 घटाओ ना भाई 8, क्योंकि देखो टोटल 10 ATM है ना जी, मान लो ये कितना हो गया 2 ATM, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये डेसिमल है ना जी ये, ठीक है, मान लो डेसिमल को गायब करना चाहते हो, इसको हटा के 0 बढ़ा दो आप पहले, अब देखो यहाँ से 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो गया 8 ATM, देख लो भैया, एक 2 ATM है दूसरा, और मैंने आपसे कहा था ना टोटल प्रेशर जो होता है दोनों के सम के बराबर होता है PA + PB, बोलो भाई PA कितना आ गया, अब PB कितना आ गया, जोड़ के देख लो आप, अब क्वेश्चन में भी कितना दिया है नोट कर लो भैया। नेक्स्ट सवाल लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मिक्स्ड विथ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, मिक्स्ड विथ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन
3.2 ग्राम ऑक्सीजन in 10 liter vessels at 0 degree Celsius. At 0 degree, then find out partial pressure of nitrogen and hydrogen. एक बार क्वेश्चन फिर से देख के पढ़ो आप अपने मन से पहले, और देखो टोटल प्रेशर दिया है या फिर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, सॉरी वॉल्यूम और, तो क्या रूल नंबर 4 लगेगा? फिर से देख लो भैया एक बार आप क्वेश्चंस में। इस बार क्वेश्चन में 10 लीटर दिया है ना उन्होंने, और 0 डिग्री केल्विन दिए, सेल्सियस है ना सेल्सियस, तो क्या इन्होंने ये कंडीशन दिया है टोटल प्रेशर। तो पहले आप मोल निकालोगे, क्या निकालोगे आप? मोल निकाल लो आप। तो मान लो ये इसका मोल कितना हो जाएगा 1.4/28 हो जाएगा ये, और इसका मोल कितना हो जाएगा 3.2/16 हो जाएगा। थोड़ा ये देखो 1/20 समझते हो कैसे? ये कटेगा तो 1/20 हो जाएगा। देखो कैसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेसिमल को हटा लो, मान लो पहले 1 ये हो जाएगा 2, और डेसिमल है कि नहीं, मान लो 10 से मल्टीप्लाई करते, ये 10 गायब हो जाता, बट ये 10 यहाँ रहता ना जी। इधर देखो आप, ये कट जाएगा तो जाएगा 0.2, और इसको लिखो तो जाएगा 0.05। अरे इसका मोल कितना हो गया 0. और ये कितना हो गया 2। अब उस फॉर्मूले पर रखा जाए। अब मान लो अगर प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना है, किसका निकालना है जी? पार्शियल प्रेशर किसका? वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम वो सबका वही रहेगा 10 लीटर। Na अगर नाइट्रोजन का मोल कितना, नाइट्रोजन का मोल चाहो तो आप ऐसे लिख लो पहले 1.4/28, और RT टेम्परेचर कितना दिया है, तो हमने आपसे कहा था पहले देखो, या तो 1/12 लिख लो आप, और 0 होता हो जाएगा 273। सुन पा रहे इतना? हमने कहा था कि जैसे 1.4 का हो गया 1/20 कितना, हमने कहा इसको आप एक साथ मान सकते हो कितना 22 पॉइंट, इतना ही लिखा था ना आपने RT के लिए। और ये हो गया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू 10, क्या ये 10 इधर आ जाएगा? तो देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू 22.4/10 हो जाएगा। क्या अपने मन से सोचो, क्या 2 से वो ऊपर 22.2 कट जाएगा? सिर्फ 2 से क्या ऊपर 11.2 हो जाएगा? अपन ये 100 है क्या? देखो यहाँ जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा क्या 0.112 हो जाएगा। कैसे समझ पा रहे हो आप? 2 0 है कि नहीं, डेसिमल 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये आ जाएगा क्या? अब ऐसे निकालोगे प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, किसका? हाँ O2 का। तो फिर देखो इसमें से चारों में कौन सा फार्मूला लगाओगे? चौथा। मान लो प्रेशर किसका निकालना है जी, O2 का। वॉल्यूम कितना दिया है 10, उसका मोल कितना है 3.2 लिख लें 32, RT को लोग एक साथ रख सकते 22.4, 22 पॉइंट, ये कट के 0.1 हो जाएगा क्या? ये मान लो प्रेशर ऑफ O2 है, ये 10 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मान लो 0.1 इंटू 22.4 इंटू ये 10 हो जाएगा क्या? इस 10 से इसको डिवाइड करो तो क्या 0.1 इंटू 2.24 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या 0.224 हो जाएगा। क्या नोट कर लो भाई, एक आगे 0.112 और एक आगे 0.224। क्या समझ पा रहे हो आप इतना? एक बात और आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, क्या बोलो भाई? इन दोनों फार्मूला देखो, ये वॉल्यूम दोनों में कॉमन है, RT दोनों में कॉमन है, डिफरेंस जो है वो मोल में, डिफरेंस किस में है? देखो ये मान लो 1.4/28 है, क्योंकि देखो ये 0.1 मोल है, और ये देखो ये आपका पॉइंट, अगर इसको अगर सॉल्व करके देखा जाए ये, तो ये 1/2 हो गया ना, ये यानी 0.05 हो गया। तो मोल यहाँ देखो मोल कम है, यहाँ पे यहाँ मोल रेशियो इसका कम आ रहा है ना, इसका रेशियो देखो आप, इसका ये वैल्यू देखो कम आ गई, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, देखो तो ये मोल ये बड़ा आ गया। नोट कर लो भाई इसको। नेक्स्ट सवाल लिखो आप, इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वर मिक्स्ड, इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन वर मिक्स्ड if total pressure is P, if total pressure is P, total pressure is P, then find out partial pressure of nitrogen and hydrogen, या एक लिख लो आप, then find out partial pressure of hydrogen, then find out partial pressure of hydrogen। यानी आपसे किसका पार्शियल प्रेशर पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन का।
ऑप्शन देखो, मान लो मैं इसे दे दिया 14/15 P, दूसरा मैंने दे दिया 15/14 P, तीसरा मान लो लिख लो 1/14 P, चौथा ऑप्शन लिख लो मान लो 15/P, मतलब 15P ऐसे। तीन ऑप्शन मान लो कुछ भी लिख लो, कूड़ा कचरा यार, ठीक है। अब इन्होंने पहले ये देखो, ये क्या लिखा है, मोल किसका निकालोगे पहले आप, तो क्या ये मान लो W बाई उसका वेट 2 ग्राम हो गया, ये इसका मोल हाइड्रोजन का, इसका निकालोगे आप तो इसका वेट W बाई 28 हो जाएगा ये, क्योंकि वेट दोनों का इक्वल है ना। मान लो अगर ये 2 मोल रहता तो 2 लिखते हैं आप, 4 होता तो 4 रखते, इसके लिए मास लिख रहे थे ना आप, जिसके पहले सवाल में, तो यहाँ मास लिख रहे थे, इस बार इक्वल हुआ तो दोनों W लिख लीजिए, या फिर इसको 1 कर लो, कितना कर लो आप, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/20। अब इस फॉर्मूले रखो किस पे, क्योंकि आपसे पार्शियल प्रेशर किसका पूछा है, हाइड्रोजन का ना, लिख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बराबर उसका मोल, हाइड्रोजन का मोल कितना है 1/2 प्लस 1/28 हो जाएगा ये, बोलो भाई आई इंटू क्या है इसमें, इंटू क्या है P, ये ना आपका टोटल प्रेशर, देखो यहाँ पे ये माना गया है। अब देखो ये 1/2, अभी पहले ये देखो, इसको सॉल्व करो आप, 1/2 प्लस 1/28, 1/2 प्लस 1 थोड़ा ये वो क्लास 1 2 सुन पा रहे, मैथ जो होता है क्लास 2 लेवल का, तो क्या दो तरीका होता है, या तो आप जनरेटर 28 ले लो, कितना, तो ये इसका पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 28 होगा, तो ये 14 हो गया, और ये कितनी बार पढ़ने 28 आएगा, तो क्या 15/28 हो गया। एक तो तरीका हो गया कि 15/28 ऐसे लिख सकते हो, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये होता है कि 28 मतलब ये इधर 28 प्लस 2 इंटू 1 2, और इधर सीधे सीधे 56 हो जाएगा, 28 और 2 30/50, इसका हाफ करो, 2 से काटो 15 बाई, और उधर कितना आया था, समझ पा रहे इस तरह से। देखो जी यहाँ पे ये जो ये वैल्यू इसकी जगह हम ये रख सकते हैं 15/28। अब देखो ये 1/15 तो इंटू P को छोड़ो अभी पहले, ये देखो 28 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28/2 इंटू 1/15 हो जाएगा क्या, ये 2 से 28 कट जाएगा क्या, 14/15 इंटू P आ गया। कोई ऑप्शन है इसमें, नोट कर लो भाई आप इसको, लिख लो भाई इसको आप।